हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राघव क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक पीयर प्रेशर। आपको पीयर प्रेशर के बारे में मैं बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ही अच्छा है और आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आंसर्स भी कराए जाएंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को पीयर प्रेशर पे। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सभी को आना चाहिए ये टॉपिक। तो पीयर प्रेशर के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। कह रहा है कि पीयर प्रेशर इज अ फेनोमेनन। फेनोमेनन का हिंदी होता है घटना। ठीक है, आपने पढ़ा होगा फेनोमेनन का बहुवचन फेनोमेना। फेनोमेनन एक वचन है और फेनोमेना बहुवचन है। तो पियर प्रेशर इज अ फेनोमेनन, मतलब पियर प्रेशर एक ऐसी घटना है वेयर इन जिसमें, वेयर इन का मतलब क्या होता है, जिसमें होता है। ठीक है, तो पियर प्रेशर एक ऐसी घटना है जिसमें वी टेंड, वी मतलब हम, और टेंड का मतलब होता है रुख हो जाना या स्वभाव हो जाना। तो कह रहा है कि पियर प्रेशर एक ऐसी घटना है जिसमें हमारा स्वभाव हो जाता है टू गेट इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित होने का। यानी हम बार बार, मतलब ऐसा हमारा स्वभाव हो जाता है कि हम प्रभावित होते हैं किस चीज से, बाय द लाइफ स्टाइल, मतलब जीवन शैली से, एंड द वेज, तरीकों से, ऑफ थिंकिंग, सोचने के तरीकों से, ऑफ आवर पियर्स। तो सबसे पहले हमें पियर का ही वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार ये शब्द आ रहा है। आप देख सकते हैं कि शुरुआत भी पी डबल ई आर पियर से हुआ है और आगे सारा पियर ही वर्ड मिल रहा है। तो पियर का हिंदी होता है साथी, यानी समान उम्र का साथी, यानी हम उम्र साथी, जो आपके साथ, आपकी उम्र का जो आपके साथ साथी है, जो आपका दोस्त है, उसे ही कहते हैं पियर। पी ई आर। ठीक है, इसका हिंदी होता है साथी। तो मैं इसके बारे में फिर से बोल रहा हूँ कि कह रहा है कि पियर प्रेशर, पियर का मतलब साथी, प्रेशर का मतलब दबाव, यानी साथी का दबाव। ये हो गया हमारे टॉपिक का नाम। और ये कह रहा है कि पियर प्रेशर यानी साथी का दबाव एक ऐसी घटना है जिसमें, वेयर इन जिसमें हमारा स्वभाव बन जाता है टू गेट इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित होने का। किससे प्रभावित होने का? तो जीवन शैली से और सोचने के तरीके से, ऑफ आवर पीयर्स, यानी हमारे दोस्तों के जो सोचने का तरीका होता है और उनका जो जीवन शैली होता है, उस चीज से हमारा प्रभावित होने का स्वभाव बन जाता है। मतलब जो दोस्त करेगा वही हम भी करने लगते हैं। जाने अनजाने में हम उसके आदतों से, उसके जो भी आदत है, उसका जो भी स्वभाव है, उन सारी चीजें से हम प्रभावित होने लगते हैं। तो पीयर प्रेशर उसे ही कहते हैं। बोले तो पीयर प्रेशर एक ऐसी घटना है जिसमें आप जाने अनजाने में आप अपने आसपास के लोग, जो आपके साथी हैं, आपके दोस्त हैं, जो हमेशा आपके साथ रहते हैं, आप उनकी आदतों से प्रभावित होने लगते हैं। यानी वो आदत जो आपके दोस्तों में है, वो ऑटोमेटिक आपके अंदर आने लगता है। अगर वो झूठ बोलने की आदत रखता है तो आपके अंदर झूठ बोलने की आदत आ जाती है। अगर वो शराब पीने की आदत रखता है तो शराब पीने की आदत भी आपके अंदर आ जाती है। कई बार तो होता है कि वो दोस्त जानबूझ करके आपको प्रेशर भी देता है। आपको वो प्रेशर देगा कि आप ये काम कर लो। शुरू में आप मना करोगे, 2-4 बार मना करोगे, लेकिन बाद में वो प्रेशर ऑटोमैटिक आपके ऊपर ऐसा हावी हो जाएगा कि आप वो काम करने भी लगोगे। और ऐसा होता भी है कि कोई भी शराब पीने वाला व्यक्ति खुद से शराब पीने नहीं जाता है, उसे कोई ना कोई बताया रहता है कि भाई शराब पियो, बहुत अच्छा लग रहा है। या कोई भी गलत काम करने के लिए उसका साथी, उसका दोस्त उसे कहीं न कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसे एक प्रेशर देता है उस काम को करने के लिए। और इसे ही कहते हैं हम पीयर प्रेशर। तो आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। ये टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, कई सारे ग्रुप डिस्कशन की टॉपिक होती है। तो आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानना है। तो फिर मैं आगे कह रहा हूँ कि पीयर प्रेशर कैन प्रूव बेनिफिशियल। कह रहा है कि ज़रूरी नहीं कि पीयर प्रेशर बुरा ही हो। क्या पता आपके दोस्त में अच्छे गुण हो। तो जब अच्छा गुण होगा तो आपके अंदर भी अच्छा गुण आएगा। तो उसी को कह रहा है कि पीयर प्रेशर कैन प्रूव बेनिफिशियल। मतलब ये साबित हो सकता है, प्रूव हो सकता है लाभदायक भी। लेकिन बट इट इज़ मोस्ट ऑफ़न ऑब्ज़र्व्ड, इसका हिंदी निकलेगा कि लेकिन इसे ऑब्ज़र्व किया गया है, हमेशा से ज़्यादातर ये देखा गया है, टू हैव नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, मतलब इसके नकारात्मक प्रभाव ही ज़्यादातर देखे गए हैं। हो सकता है कि पीयर प्रेशर लाभदायक हो, लेकिन ज़्यादातर इसके नकारात्मक ही प्रभाव देखे गए हैं। क्योंकि कहा जाता है ना कि अच्छी चीज़ें इंसान जल्दी नहीं सीखता है, लेकिन बुरी चीज़ें इंसान जल्दी सीख लेता है। अगर आपका दोस्त का सर्कल, समूह अच्छे लड़कों का है, तो वो गुण शायद जल्दी आएगा कि नहीं आएगा, पर अगर बुरे दोस्तों का समूह है, तो ये गारंटी होती है कि आप बुरे बन जाते हो। तो वही कह रहा है कि पीयर प्रेशर लाभदायक भी साबित हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसे ऑब्ज़र्व किया गया है, यानी देखा गया है, इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, इसके नकारात्मक प्रभाव ही देखे गए हैं। फिर कह रहा है कि वी टेंड, हमारा स्वभाव हो जाता है टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द लाइफस्टाइल ऑफ आवर पीयर ग्रुप।
यानी जो हमारा साथी ग्रुप होता है, हमारा जो दोस्तों का समूह होता है, उसके लाइफ स्टाइल से हम जाने-अनजाने में प्रभावित हो ही जाते हैं। हमारा ये स्वभाव हो जाता है कि हम वो कुछ भी करता है, हम वैसा ही करने की कोशिश करने लगते हैं। ठीक है? कई बार तो दोस्त जानबूझकर भी वो आदत सिखाते हैं और कई बार हम उनके साथ रहने भर से भी वो चीज़ें सीख जाते हैं। फिर कह रहा है द चेंजिंग वेज़ ऑफ लाइफ, जीवन के बदलते हुए तरीके ऑफ आवर पीयर्स, यानी हमारे जो दोस्त हैं, उनका अगर जीवन का जो तरीका है वो अगर बदल रहा है, अगर वो नई-नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें नई-नई जो चीज़ें वो सीख रहे होते हैं, द चेंजिंग वेज़, जो नए-नए तरीके होते हैं, ऑफ़न फ़ोर्स अस, वो हमें भी फ़ोर्स करते हैं, हमें भी दबाव देते हैं वो तरीके, टू चेंज आवर वेज़, टू चेंज बदलने का, आवर वेज़ ऑफ लुकिंग एट लाइफ़। ठीक है? हमारे जीवन को देखने का तरीका, वो कहीं न कहीं वो दबाव डालते हैं वो, कि ह मतलब हमारा नज़रिया जो भी हो, लेकिन उनके साथ रहने भर से उनके जो तरीके अगर बदल रहे हैं, अगर वो अच्छे हो रहे हैं या वो बुरे हो रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं हमारे ऊपर भी फ़ोर्स पड़ता है, हमारे ऊपर भी दबाव पड़ता है और हम भी अपने जीवन को देखने का तरीका बदल लेते हैं एंड लीडिंग इट, और इसे जीने का तरीका बदल लेते हैं। लीड का मतलब बिताना भी होता है, रास्ता दिखाना भी होता है, तो हम भी अपने जीवन को जीने का तरीका बदल लेते हैं। वो कहीं न कहीं हमें फ़ोर्स करता है। फिर कह रहा है कि इट इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी, ये कह रहा है कि ये मानव का प्रवृत्ति है, स्वभाव ही है। टेंडेंसी का मतलब स्वभाव। इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, यह मानव का स्वभाव ही है, टू डू, करना, व्हाट द क्राउड डज, यानी जो भीड़ करती है ना वही इंसान करने लगता है। लोगों को ये लगता है कि जो इतने सारे लोग कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा। उसको कहने का मतलब है ना कि लोग भेड़ चाल चलते हैं। कहने का मतलब है कि सामने वाला अगर ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो पीछे से सभी लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। सब पीछे से चलने लगते हैं कि हाँ भाई यही बढ़िया है, इसे ही करो। कह रहा है आगे, बहुत अच्छी लाइन है कि फ्यू का हिंदी होता है नहीं के बराबर, और ए फ्यू का मतलब होता है कुछ। ये सकारात्मक शब्द है, इसमें कुछ लोग आएँगे, और फ्यू का मतलब नहीं के बराबर, मतलब बहुत ही कम लोग, 100 में 1-2। तो कह रहा है कि फ्यू हैव द करेज, बहुत कम ही लोगों के पास करेज होता है, टू रेजिस्ट, रोक पाना, ठीक है? या विरोध कर पाना, रेजिस्ट का मतलब विरोध कर पाना, किसका? द पीयर प्रेशर, यानी दोस्तों के प्रेशर को, दोस्तों के दबाव को रोक पाना या उसे उसका विरोध कर पाना बहुत ही कम लोगों में ही वो साहस होता है। ज़्यादातर तो चंगुल में लोग आ ही जाते हैं, ठीक है? 100 में इक्का-दुक्का लोग ही चंगुल में नहीं फँसते हैं। अगर कि कोई ग्रुप में 5 दोस्त हैं, एक शराब नहीं पीता है और 4 पीते हैं, तो एक जो बचा है, वो शायद ही होगा कि वो बच पाए। नहीं तो कुछ दिनों बाद आपको पता चलेगा कि वो भी शराब पी रहा है। थोड़ा या कम, लेकिन उसको भी प्रभाव पड़ ही चुका होगा उस पर भी। फिर कह रहा है कि बाय द वे, वैसे तो पीयर प्रेशर कैन अफेक्ट मोस्ट ऑफ अस, हम में से अधिकांश लोगों को पीयर प्रेशर अफेक्ट कर सकता है, बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली, मतलब सकारात्मक तरीके से भी प्रभावित कर सकता है पीयर पीयर प्रेशर, और नेगेटिवली और नकारात्मक तरीके से भी प्रभावित कर सकता है हमें। पीयर प्रेशर कैन अफेक्ट मोस्ट ऑफ अस बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली, मतलब पीयर प्रेशर हमें प्रभावित कर सकता है सकारात्मक तरीके से भी और नेगेटिवली, नकारात्मक तरीके से भी। कह रहा है कि पीयर प्रेशर इज नॉट ऑलवेज बैड, पीयर प्रेशर हमेशा बुरा ही नहीं होता है। इट कैन हेल्प यू एनालाइज, यह आपको मदद करता है विश्लेषण करने में, जांचने में, परखने में, योरसेल्फ, खुद को समझने में आपको मदद करता है, एंड कंटेम्पलेट ऑन योर वेज ऑफ लाइफ, और आप अपने जीवन के जो तरीके हैं उन पर विचार करने पर ये आपको हेल्प करता है। मतलब अगर आप अच्छे हो चाहे बुरे हो, लेकिन अगर आप अपने साथी को देखते हो तो एक बार आप अपने अंदर झांकते हो कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ? क्या मैं सही कर रहा हूँ? इसीलिए कह रहा है कि पीयर प्रेशर हमेशा बुरा ही नहीं है। ये आपको मदद करता है खुद को जाँचने का, समझने का, विश्लेषण का करने का, और जीवन के जो आपके तरीके हैं, उनको कंटेम्पलेट मतलब विचार करना। तो उन पर विचार करने में मदद करता है आपको ये पीयर प्रेशर। सम ऑफ द प्रैक्टिसेज़, प्रैक्टिस का मतलब आदत भी होता है। तो कुछ आदतों में से कुछ दैट द मासेस फॉलो, मासेस का मतलब एक तरह से बहुत सारे लोग, जनता, आप इसे जनता कह लो, बहुत सारे लोग, पीपल कह लो। तो सम ऑफ द प्रैक्टिसेस दैट द मासेस फॉलो, मतलब कुछ आदतें जो, व्हाट का मतलब है यहाँ पे जो, जनता या लोग फॉलो करते हैं, मतलब कुछ आदतें जो लोग अपने अंदर रखे हैं, मे एक्चुअली टीच यू द वे ऑफ लिविंग,
मतलब कुछ आदतें तो ऐसी भी होती हैं जो लोगों के अंदर होती हैं, वो मे मतलब शायद सकता है, एक्चुअली वास्तव में टीच यू द वे ऑफ लिविंग। मतलब ऐसा नहीं है कि पीयर प्रेशर हमेशा बुरा ही है। कुछ तो ऐसी आदतें आदतें होती हैं लोगों में जो एक्चुअली वास्तव में आपको कुछ सिखा देता है। एक्चुअली टीच यू द वे ऑफ लिविंग, जीवन जीने का तरीका सिखा देता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर अच्छी आदतें होती हैं, और अगर आप ऐसी आदतें देखते हो तो अगर आप बुरे भी हो तो आप अच्छे बन जाते हो। कह रहा है कि यू मे बी एबल, आप योग्य हो सकते हो टू चेंज योरसेल्फ फॉर द बेटर, आप बेहतर के लिए चेंज हो सकते, अपने आप को कर पाते हो। मतलब होता है ना कि अगर कोई व्यक्ति बुरा है और अच्छे लोगों के बीच में रह रहा है, तो हो सकता है कि वो एनालाइज करे खुद को और वो बेहतर के लिए अपने आप को परिवर्तित कर दे। फिर कह रहा है कि लुकिंग एट, देखना, व्हाट अदर्स डू, मतलब दूसरे क्या करते हैं, व्हाट अदर्स डू, दूसरे क्या करते हैं ये चीज देखना, कैन हेल्प यू ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है परिणाम होना। तो ये मदद कर सकता है आपको एक पॉजिटिव चेंज लाने में, मतलब उस परिणाम लाने में, पॉजिटिव चेंज लाने में, इन योर वे ऑफ थिंकिंग, आपके सोचने के तरीके में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने में आपकी मदद कर सकता है। मतलब दूसरों को देखना कि दूसरे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उस हिसाब से हो सकता है अगर आपके पास अच्छे लोग हो जाएँ, अच्छी संगत हो जाए, तो हो सकता है कि आपके सोचने का तरीका तरीका में पॉजिटिव चेंज आ जाए। फिर कह रहा है कि इफ यू कैन पिक सेलेक्टिवली, मतलब अगर आप बहुत ही ध्यानपूर्वक, चयन पूर्ण तरीके से, सेलेक्टिवली का मतलब होता है एकदम चयन करके, एकदम सोच समझ के अगर आप चयन करते हो, पिक करते हो, उठाते हो, अर्थात अगर आप अपने दोस्तों का सिलेक्शन बहुत ही अच्छे से करते हो, अपने साथियों का सिलेक्शन अच्छे से करते हो कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, या किसी भी इंसान में अगर आप बहुत ही अच्छे से ये चीज़ लेते हो कि इसके अंदर क्या अच्छा है और क्या बुरा है, हमें क्या लेना है और क्या छोड़ना है, तो कह रहा है कि पीयर प्रेशर कैन एक्चुअली रिजल्ट इन, वो रिजल्ट इन बोले तो ब्रिंग अबाउट, ठीक है? वही है ऊपर जो मैंने पढ़ा है, ब्रिंग अबाउट, परिणाम होना, निष्कर्ष निकालना। तो कह रहा है कि पीयर प्रेशर कैन एक्चुअली, वास्तव में परिणाम दे सकता है ए पॉजिटिव चेंज, या कर सकता है एक सकारात्मक चेंज इन योर वे ऑफ लाइफ, आपके जीवन जीने के तरीके में। तो ये पैसेज कह रहा है कि अगर आप अच्छे लोगों के बीच में हो, तो आप अच्छी चीज़ें सीखोगे, बुरे लोगों के बीच में हो तो बुरी चीज़ें सीखोगे। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप बुरे लोगों के बीच में हो, तो आप ये भी सीख सकते हो कि अगर ये बुरा है तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी है, और इसके अंदर जो अच्छी-अच्छी चीज़ें हमें वो करनी है। तो पीयर प्रेशर ये हमारा टॉपिक रहा, ठीक है? कुल मिला के पीयर प्रेशर ये कहना चाहता है कि आस-पास जो भी आपके साथी हैं, कहीं न कहीं आप उनसे प्रभावित हो ही जाते हो। कहीं न कहीं उनकी आदतें आपके अंदर आ ही जाती हैं। ज़्यादातर तो बुरी ही आदतें इंसानों में ट्रांसफ़र होती हैं। अच्छी आदतें जल्दी ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। तो यही है हमारा टॉपिक पीयर प्रेशर। इस पे डिस्कशन भी हो जाता है। ग्रुप डिस्कशन में कई सारे बच्चे उसमें ये टॉपिक दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे टॉपिक्स को आप हमेशा पढ़ें, ध्यान दें। ठीक है? बड़े-बड़े एग्ज़ाम्स में ऐसे टॉपिक्स दिए जाते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे यहाँ, जो हमने ऊपर पढ़ा उस पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपने पैसेज को अच्छे से पढ़ा तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि इज़ पीयर प्रेशर ऑलवेज़ बैड? क्या पीयर प्रेशर हमेशा से बुरा ही है? नो, ये हमेशा बुरा नहीं है, कभी-कभी ये अच्छा भी है। जैसा कि हमने पैसेज में देखा है, ठीक है? तो आंसर होगा ए। व्हाट इज़ द ह्यूमन टेंडेंसी? कह रहा है जैसा कि मैंने पैसेज में भी बताया कि मानव की जो प्रवृत्ति है वो क्या है? मानव की प्रवृत्ति है कि वो फॉलो करता है क्राउड को, यानी भीड़ जो करेगी ना लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं कि वही हम भी करेंगे। है ना? सब इंजीनियरिंग कर रहा है तो हम भी इंजीनियरिंग करेंगे, सबने साइंस लिया तो हमने भी साइंस लिया। है ना? ये हमारा टेंडेंसी, हमारा जो स्वभाव है। तो आंसर होगा हमारा बी। फिर कह रहा है कि व्हाट डज़ ब्रिंग अबाउट मीन? ब्रिंग अबाउट का मीनिंग क्या होता है? तो अभी मैंने बताया ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है रिजल्ट इन। रिजल्ट इन का मतलब होता है परिणाम होना। ठीक है? तो तीसरे का आंसर होगा डी। एंड हाउ मेनी पीपल कैन रेजिस्ट द पीयर प्रेशर? कह रहा है कि कितने लोग, हाउ मेनी पीपल, कितने लोग रोक सकते हैं, विरोध कर सकते हैं पीयर प्रेशर का? ठीक है? मतलब दोस्तों का आदतों का असर आप पे ना पड़े, अगर बुरी आदत है तो आप पे असर उसका ना पड़े, ऐसे में कितने लोग कंट्रोल कर पाते हैं? तो मैं आपको आंसर लगाऊँगा सी, क्योंकि पैसेज में भी बताया था कि बहुत ही कम लोग। डी मत लगाइएगा क्योंकि डी का मतलब होता है कुछ लोग, और कुछ लोग नहीं, बहुत कम ही लोग होते हैं। कुछ लोगों में तो कुछ सकारात्मक वर्ड है, कुछ लोगों में मतलब 100 में 20-15 हो जाएँगे।
फ्यू का मतलब होता है नहीं के बराबर लोग, मतलब 100 में इक्का-दुक्का। तो नहीं के बराबर लोग ही पीयर प्रेशर को रेज़िस्ट कर पाते हैं, विरोध कर पाते हैं उनका। बाकी ज़्यादातर सभी में मैक्सिमम लोगों में पीयर प्रेशर का मतलब प्रभाव पड़ ही जाता है। तो ये रहा हमारा वीडियो और ये रहे इसके क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।